बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। कठुआ के कोद इलाके में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ देखने को मिली है। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। इलाके में सेना और पुलिस का तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। तो कठुआ के कोद इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो रही है। हालांकि पहला मौका है नहीं। आप देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। लगातार आतंकवादियों से जो मुठभेड़ है वो हो रही है। और एक बार फिर से जम्मू के कठुआ में आपको बता दें कि आतंकवादियों से जो मुठभेड़ है वो हो रही है सेना की। और ये आपको बता दें कि लगातार जो आतंकवादी हैं वो मौसम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ है वो देखने को मिली है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो कठुआ है वो ऐसी जगह रही है जहां पर आतंकवादी जो है वो छिपते हुए नजर आए। कई बार इनके राइफल, मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं वो भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर सामने है। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए, कठुआ वो इलाका रहा है जो पहली बार नहीं है जब आतंकवादी यहाँ पर छुपे। इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं। एक बार फिर से यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दरअसल कठुआ के बिलावर इलाका ये पड़ता है, ऊपरी इलाका जो जंगल का इलाका है, वहां कोग एक गांव है। वहां पर दरअसल पिछले 2 दिनों से कुछ सुरक्षा बलों को मूवमेंट की नजर जो है वो जानकारी जो है वो मिल रही थी, जिसके बाद उस पूरे इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इंडिया न्यूज ने ही आज दोपहर इस चीज की जानकारी दी थी कि एक सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में चल रहा है। और अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक कोग के साथ सटा हुआ एक इलाका पड़ता है जिसे दरअसल कमाद नाला कहा जाता है। इस जगह पर कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए थे। जो जानकारी है, जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी जो हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों ने देखे थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो है इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान को तेज किया। और उसी दौरान जो आतंकी जंगल में छुपे थे उन्होंने फायरिंग की, जिसका जवाब जो है वो सुरक्षा बलों ने भी दिया है। और अब मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई है। यकीनन रात का अंधेरा है, मगर इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये आतंकी जो यहाँ छुपे हैं इनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। कठुआ दरअसल आपको बताऊं, एक तरफ पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ जो है वो डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर का इलाका जो है उससे उसके जंगलों के इलाके, पहाड़ के इलाका जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ा इलाका ये है जहां पर आतंकी लगातार पिछले कुछ दिनों से घूम रहे थे। अभी आतंकी ताजा घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हुए थे, या फिर ये वही आतंकी हैं जो पहले भी कठुआ या उधमपुर के जंगलों में पहले देखे गए थे। वही आतंकी सर्दी के कारण, बर्फबारी के कारण नीचे आए हैं। ये जानकारी लेना जो है वो साझा पुलिस बाद में करेगी, मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो इन आतंकियों को मार गिराने की है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस का के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है और उसके साथ जो सीआरपीएफ और भारतीय सेना जो है उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर इस ऑपरेशन को चला रही है। जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी, बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी यहाँ पे हो सकते हैं। कठुआ की अगर बात करें तो पहले भी आपको बताऊं कि कठुआ का ये जो इलाका है ये चर्चा में रह चुका है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है एक समय तक ये रहा है। और पहले भी आपको याद होगा कि कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में ही एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया था और 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद भी हुए थे। इसी कठुआ में जो दूर दराज का मछेड़ी का इलाका है वहां पर आतंकियों ने एक सेना के काफिले पर भी हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के जवानों की शहादत हुई थी। तो ऐसे में सेना लगातार सतर्क थी और ऐसे इसी वजह से इनको ट्रेस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। और अब जो है ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जंगल में छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल। और अजय, देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार मौसम का फायदा उठाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से, घुसपैठियों की तरफ से की गई है, लगातार सेना की तरफ से भी जो कोशिशें हैं वो की जा रही है कि इन आतंकवादियों को खत्म किया जाए। ये जो आतंकवादी है इनके लिए क्या अभी भी मौसम वैसे ही सहायता दे रहा है अजय इनको? देखिए, कड़ाके की सर्दी है, घने जंगल हैं और फॉग जो है, ज्यादातर कोहरा जो है वो लगा रहता है इस पूरे इलाके में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए ये एडवांटेज तो रहता ही है कि आतंकी किसी भी जंगल में छुपे हैं तो इन इलाकों में जो है वो छुप कर रह सकते हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत सर्दी में ये होती है कि जब टेम्परेचर सब जीरो हो जाता है, जीरो से कम चला जाता है, शून्य में चला जाता है, तो इन आतंकियों का सर्वाइवल ऊपरी इलाकों में मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये निचले इलाकों में आकर कभी लोगों से खाना लेना है या कपड़े
या तमाम गर्म कपड़े लेने की इनकी कोशिश रहती है। और इसी वक्त ये जब ये मूवमेंट करते हैं तो तब इनको ट्रेस किया जाता है। ऐसे में एसओजी को लगातार इस चीज की मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी और आज जैसे ही इन आतंकियों को इस इलाके में देखा गया तो तुरंत जो है ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को वहां पर घेर कर वहीं इनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल। और अजय देखिए, जिस तरीके से ये जो पूरा जम्मू कश्मीर की बात अगर आप करें, कल भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग भी रखी गई है लगातार कई मुद्दों पर, और खास करके पहलगाम के बाद से एक एक जानकारी बहुत ज़्यादा सटीक होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पर भी आप चूक नहीं सकते, वरना पहलगाम जैसी जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया जाए उसे हम भूल नहीं सकते। और इसीलिए शायद यही वजह है कि जहां पर भी इस तरह के आतंकवादियों की खबर सामने आती है, जो पुलिस की सतर्कता है वो और ज्यादा नजर आई है पिछले कुछ समय में। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर में ये सुनिश्चित किया गया कि सरहद के पार बैठे आतंकियों का सफाया हो सके, तो उसके साथ साथ ऑपरेशन जो 2.0 जिसे कंटिन्यू रखा गया है, उसका मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों का सफाया करने को भी होगा। और इसीलिए शायद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार कई दिनों से ऑपरेशन चला रहे थे और इंडिया न्यूज ने हर बार जो है जो अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं उसको रिपोर्ट किया और बताया है कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान जो है वो लगातार इन ऑपरेशन को सुनिश्चित कर रहे हैं। और आज भी जब ये ऑपरेशन चल रहा था, जब इस चीज की भनक थी कि साही इलाके में आतंकी छुपे हैं, उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन को लॉन्च कर इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि यहाँ पे छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द घेरा जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। और अभी आप देखें तो जो जानकारी है, ये घने जंगल का इलाका है, कड़ाके की सर्दी है, मगर उसके बावजूद भी लगातार सेना और पुलिस जो है वो डटी हुई है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ बैठे आतंकी जो है वो जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बिहार की राजधानी पटना के सराफा